जो हदीस अभी मैंने सुनाई, इस हदीस को गलत साबित करने पर 30 लाख का इनाम। अरे बोलो, बीच में जो इनाम नहीं दिया सबका बदला इसी में। अबू सईद खुदरी कहते हैं, एक दिन मेरे सरकार असर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ा दिए। कब पढ़ाए? जल्दी बोलो, अव्वल वक्त। जोर से बोलो, कब पढ़ाए? अव्वल वक्त का मतलब यह हुआ, जैसे नमाज का वक्त शुरू हुआ, बिलाल ने आजान दिया और नबी मुसल्ला पे खड़े हुए और नमाज पढ़ाने लगे। गौर से सुनिए, जब नमाज पढ़ा चुके तो इधर देखिए मिंबर पे तशरीफ ले गए और तकरीर करने लगे। लगभग नबी ने 2 घंटा तकरीर किया और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला था नबी ने सबको क्लियर बयान किया। यह तो एक हदीस है, मगर दूसरी हदीस क्या है सुनिए। एक दिन मेरे सरकार ने फजर की नमाज के बाद से तकरीर शुरू किया तो जोहर तक तकरीर किया, जोहर के बाद से शुरू किया तो असर तक तकरीर किया, असर के बाद से शुरू किया तो मगरिब तक तकरीर किया, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन तकरीर किया और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला था नबी ने सबको साफ साफ बयान किया, सबको क्लियर बयान किया। जिनका ज़हन तेज था उसने याद कर लिया, जिनका कमजोर था उसने भुला दिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इसी का नाम इल्मे गैब है। हाथ उठाकर बोलो, इसी का नाम। इधर देखिए, कल क्या होगा आप बता सकते हैं? अरे बोलो, कल क्या होगा बता सकते हैं? परसों क्या होगा आप बता सकते हैं? बोलो, साल भर के बाद क्या होगा बता सकते हैं? अरे बोलो, 19 में किसकी हुकूमत आएगी कोई बता सकता है? अरे बोलो, बता सकता है? किसकी सरकार बनेगी कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। इधर देखिए, साइंस वाले जो कहते हैं कि कल बारिश होगी, इधर देखिए, कल साइक्लोन आएगा, कल हवा चलेगी, कल मौसम खराब रहेगा, तो वो कन्फर्म नहीं बताता बल्कि कहता है संभावना है। अरे बोलो, क्या कहता है? जल्दी बोलो, संभावना है। इधर देखिए, लेकिन मेरे नबी ने 1400 बरस पहले जो कुछ बताया है वो कन्फर्म बताया है और जैसा बता दिया है, जोर से बोलो, वैसा हो रहा है। हाथ उठाकर बोलो, वैसा। अच्छा ये बताइए, नबी के जमाने में कोई बेटा मां को मारता था? नबी के जमाने में कोई बेटा बाप को मारता था? नहीं मारता था। लेकिन आज के दौर में हो रहा है कि नहीं? नबी ने फरमाया एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग अपने माँ बाप को मारेंगे। बोलो, आज हो रहा है कि नहीं? नबी के जमाने में बोलो नाच गाना था? नहीं था। लेकिन नबी ने फरमाया एक ऐसा जमाना आएगा, इधर देखिए, कि लोग सड़कों पर नाच गाना करेंगे, लौंडियां नाचेंगी, लौंडियां। बोलो, आज हो रहा है कि नहीं? नबी ने 1400 बरस पहले कहा, इधर देखिए, कि लोग शराब ज्यादा पिएंगे, एक ऐसा जमाना आएगा। आज बोलो, शराब पी रहे हैं कि नहीं? पैगंबर ने फरमाया कि बेईमानी ज्यादा बढ़ जाएगी। बोलो, आज बेईमानी बढ़ गई कि नहीं? अरे बोलो, बढ़ गई कि नहीं? तो पैगंबर ने 1400 बरस पहले हम लोगों को हर चीज के बारे में डिटेल बयान कर दिया। इसी का नाम तो इल्मे गैब है। अच्छा एक बात बताइए, जन्नत आपने देखी? हाथ उठाकर बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, जन्नत देखी? जहन्नम, पुलसिरात, मीजान, हौजे कौसर, हूरों को देखा? अरे हूरों को देखा? नहीं देखा। जन्नत का मंजर देखा? नहीं देखा। जहन्नम की खौफनाकी देखी? नहीं देखी। अब आप बताओ, जब बिन देखे तुम जानते हो, बिन देखे तुमको सब पता है, तो ये पता कैसे हुआ? नबी ने ही तो बताया। अरे जोर से बोलो, नबी ने ही तो बताया। इन बेईमानों से पूछो, क्या जन्नत तुम्हारा अब्बा देख कर आया था? अरे बोलो, इनसे पूछो, क्या जहन्नम में तुम्हारा मौलवी मौलाना घुस कर देखा था? तुमको जहन्नम के बारे में कैसे पता चल गया? कब्र में अजाब होता है, कैसे पता चल गया? अरे बोलो, ये सब नबी ही ने तो बताया। तो अल्लाह ने नबी को बताया और नबी ने हम गुलामों को बताया। ये है नबी का इल्म। हजरत आदम को नाम सिखलाए, इल्म दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इल्म गैब नहीं था। किसी नबी को इल्म गैब नहीं था।
अगर इल्म गैब होता तो हजरत आदम उस दरख्त के करीब नहीं जाते और सोच लेते कि नहीं, खाऊंगा तो निकाल दिया जाऊंगा और जन्नत से बाहर कर दिया जाऊंगा। किसी नबी को इल्म गैब नहीं था। तुम तो कहते हो कुत्तों को इल्म गैब, बिल्लियों को इल्म गैब, बिल्लियों तक को इल्म गैब साबित कर दिया गया। यहां पैगंबरों को इल्म गैब नहीं है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब होता तो अपने बेटे यूसुफ को उन 11 भाइयों के साथ भेजते जिन्होंने कुएं में फेंक दिया था और कहा था कि भेड़िया खा गया है यूसुफ को। अगर इल्म गैब होता तो कभी नहीं भेजते। नहीं नहीं, तुम इनको कुएं में गिरा दोगे और कहोगे भेड़िया खा गया। इल्म गैब अगर किसी नबी को हम मान लें तो कितनी तौहीन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह कह रहा है, ख्वाब में दिखला रहा है कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं, कुर्बानी मांग रहा है बेटे की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कह रहे हैं और लेके जा भी रहे हैं कुर्बान करने के लिए। इसका मतलब यह था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर इल्म गैब मान लिया जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नाटक कर रहे थे, एक ड्रामा कर रहे थे, नऊज़ बिल्लाह। यानी उनको मालूम था कि मेरा बेटा ज़िबा नहीं होगा, इल्म गैब था इसलिए छुरी चला दी। अगर मुझे यह मालूम होगी छुरी मेरे बेटे पे चलेगी नहीं तो छुरी चलाने में फिर दिक्कत क्या है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फॉर्मेलिटी पूरी की थी बस, वरना उनको मालूम था कि मेरा बेटा कटेगा नहीं, छुरी नहीं चलेगी। तो उनको अपने बेटे से कहना चाहिए, बेटे मुझे मालूम है मैं नबी हूं, मुझे इल्म गैब है, मैं छुरी चलाऊंगा लेकिन चलेगी नहीं, तुझे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या कह रहे हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर। आए मेरे बेटे, मैंने आज की रात ख्वाब में देखा कि मैं अपने हाथ से तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बोल तेरी क्या राय है। फंजुर, गौर कर ले, माज़ा तरा, तेरा क्या ख्याल है। फरमा बरदार बेटे का जवाब भी सुनो, क्या जवाब देता है। या बतिफ़ाल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आए अब्बू जान, आपको जो हुक्म दिया गया आप उस काम को जल्दी से कर डालिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दरख्त का फल खा लेते हैं। मनुस्मृति भी कहती है दोनों के जिस्म से आदम और हव्वा, आदम का नाम आशूर, हव्वा का नाम हियुवती और शतरूपा बतलाया गया है वेदों में। दोनों के जिस्मों से जन्नती कपड़ा, स्वर्गीय वस्त्र उतार लिया गया, जन्नती लिबास। खजूर के बड़े बड़े पत्तों से उन्होंने अपने जिस्म को छिपाया। ये मनुस्मृति के अल्फाज हैं और उसके बाद उनको भेज दिया गया दुनिया में। मनुस्मृति के अल्फाज ये हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को श्रीलंका में और हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनुस्मृति के अल्फाज हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया में आने के बाद अपने रब को जब पुकारा तो क्या दुआ मांगी, गौर कीजिएगा। किसको पुकार रहे हैं। हमारे भाइयों ने तो बहुत सी चीजें अपनी तरफ से मिला दी हैं। और क्या कहा, अर्श पे लिखा देखा था हजरत आदम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दुनिया में आने के बाद कहा अल्लाह मैं मोहम्मद के सदक़े में दुआ करता हूँ, मोहम्मद के तुफैल में दुआ करता हूँ, मोहम्मद के वसीला पकड़ के दुआ करता हूँ। तब अल्लाह ने कहा क्या है आदम, तुम्हें कैसे मालूम कि मोहम्मद हमारे बुर्गिज़ीदा पैगंबर होंगे और आखिरी नबी होंगे। तब आदम ने कहा कि अर्श के नीचे ऐसी मौजू और मनगढ़ंत रिवायतें लोग पेश करते हैं। कुरान ने पूरे किस्से को बयान ही नहीं किया, जो तौहीद थी उसको बयान कर दिया है, जो ओरिजिनलिटी थी उसको पेश किया है। आदम ने ये नहीं कहा था कि अल्लाह मुझे मोहम्मद के सदक़े में या मोहम्मद के वसीले से बख्श दे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दुआ की थी वो दुआ या कलमात कुरान सिखलाता है। ये दुआ रब्बना ज़लमना, आए हमारे रब ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मैंने या मेरी बीवी ने मुझसे ये जुल्म करवाया है, मुझे वो दरख्त तक ले गई है। क्या कह रहे हैं कि हम दोनों ने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। व इल्लम तगफिर लना, और अगर तूने हमारी मगफिरत न की, व तरहमना, और तूने हमारे ऊपर रहमो करम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम दोनों नुकसान उठाने वालों में से, खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम के ऊपर मुसीबत आई तो अल्लाह को पुकार रहे। आदम सानी जिनको कहा जाता है, नूह अलैहिस्सलाम को देख लो, बेटा उनका पहाड़ के ऊपर
चला हुआ है, जमीन से पानी, ऊपर से पानी। फितरी मोहब्बत जोश में आ गई, अपने बेटे की मोहब्बत जोश में आ गई। कहने लगे आए अल्लाह मेरे रब, ये मेरा बेटा। रब को पुकारा जरूर था, लेकिन जवाब मिला इन्नहु लैसा मिन अहलिक। आज बेटा कह दिया, आइंदा बेटा कहोगे तो आए नूह तुमसे नबुव्वत छीन लूंगा। वो तुम्हारे अहल से नहीं जो तुम्हारी बात न माने, जो रब की तौहीद न माने। बताना मकसद ये है कि उन्होंने भी इस मुसीबत की घड़ी में सिर्फ पुकारा तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के रब को पुकारा, अपने रब को पुकारा। मुसीबत आई तो किसको पुकार रहे हैं? रब को पुकारा जा रहा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लो, समंदर का सफर कर रहे हैं हुक्म रब्बानी के बगैर। अगर इल्म गैब होता तो वो समंदर में सफर ही क्यों करते, कश्ती पे बैठते ही क्यों? वो समझ लेते कि मैं समंदर का सफर करूंगा, कश्ती उल्टेगी या मुझे फेंका जाएगा और मैं मछली के पेट में चला जाऊंगा। इल्म गैब ही नहीं, इल्म गैब होता तो सफर ही क्यों करते? ये सारे वाकयात डंके की चोट पे ऐलान कर रहे हैं कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है, अल्लाह को है और किसी को जर्रा बराबर इल्म नहीं। हाँ, अल्लाह जितना जिसको दे दे उसके अलावा किसी को कोई इल्म नहीं है। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें ऐलान कर रही हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ गए, कश्ती भंवर में फंस गई। कश्ती चलाने वाले ने कहा कि कोई अपने रब से नाराज होकर आया है। कुरान ताज़ी होती है, आई यूनुस तुम अल्लाह के बुरगिज़ीदा बंदे हो, पर्ची उठाओ। हजरत यूनुस ही पर्ची उठाते हैं, क्या देखते हैं उसमें उन्हीं का नाम आता है, वही अपने रब से नाराज हैं। सारे लोगों ने मिलकर उनको समंदर में फेंक दिया। यहां फेंका, कुरान के अल्फाज देखो, फल्तक़महुल हूत, यहां फेंका, वहां मछली ने लुक़मा बना लिया, मछली उनको निगल गई। 3 दिन तक मछली के पेट में रहते हैं। रब याद आता है, पुकार रहे हैं तो रब को पुकार रहे हैं। आवाज आई तो यही, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के लफ्ज़ पर गौर करो कि उसके बाद हजरत यूनुस ने अपने आप को कितना बड़ा जालिम कहा। कितना बड़ा जालिम। क्या जवाब देते हैं? ला इलाहा इल्ला, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, सुब्हानक तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यकीनन मैं ही जालिमों में से हूं, मैं ही जालिमों में से। हजरत याकूब को देखो, यूसुफ के भाइयों ने कह दिया भेड़िए ने खा लिया है, सब्र करके रह गए, लेकिन रब को पुकारा। इतना मांगा कि रोशनी चली गई आंखों की। अल्लाह ने कहा याकूब तुमने मुझे पुकारा है, मैं तुम्हारी आंखों की रोशनाई को पहले दूंगा ताकि तुम अपने बेटे को पहचान सको। रब को पुकारा तो अल्लाह ने यूसुफ को वापस कर दिया। मूसा पैदा हुए, फिरौन बच्चों को कत्ल कर रहा है। मूसा की मां कहती अल्लाह क्या करूं? कहा अपने बेटे को मूसा को तू समंदर में डाल दे। लकड़ी का संदूक बनाया, अब क्या करूं? इसमें बंद कर दे। अब क्या करूं? समंदर में डाल दे। समंदर की तेज मौजों को देख दिए अल्लाह, समंदर का काम तो डुबोने का है, मैं अपने लखते जिगर को समंदर में कैसे डुबो दूं? आवाज आती है, ऐ मूसा की मां, मैंने तुझसे मूसा मांगा है, जब तू मुझसे वापस मांगेगी तो मैं मूसा नहीं, मैं तुझे कलीमुल्लाह वापस लौटाऊंगा। अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह का कहना माना। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसी संदूक में बंद किया और समंदर में डाल दिया और अल्लाह ने कलीमुल्लाह बना दिया। इब्राहिम ने रब को पुकारा, यहया ने रब को पुकारा, ज़करिया ने पुकारा, आदम से लेकर पूरा कुरान पढ़ जाओ, जितने नबियों का नाम अल्लाह ने लिया। जरा उसको देखो, नमरूद ने आग जला रखी है, आग की शोलें आसमान से बातें कर रही हैं। हजरत इब्राहिम को झूले पे बिठा दिया गया है, डालने वाले हैं, आग में फेंका जाने वाला है। तुम तो वसीले की बात करते हो, यहां तो वसीला चल के आया। फरिश्ते चल के आए। एक फरिश्ता कहता है इब्राहिम कहो तो इस आग को उठाऊं और पहाड़ के नीचे पटक दूं।
दूसरा कहता है कितनी तेज बारिश लाऊं कि पूरी आग बुझा दूं। जवाब देते हैं कि मैं रब के ऊपर, रब के लिए लड़ रहा हूं। अगर मैं हक पर हूं तो मेरा रब मेरी मदद करेगा, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तुम तो मुर्दों का वसीला लेते हो। या तो फरिश्ते जिंदा हैं और फरिश्ते चल के आए, लेकिन इब्राहिम ने तो जिंदा फरिश्तों तक का वसीला नहीं लिया। रब को पुकारा, आग में डाला गया। हुक्म होता कुलना या नारू कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम। आए आग, या नारू, आए आग, कूनी, ठंडी हो जा, बरदन ठंडी हो जा। और ठंडी मुफस्सिरीन ने लिखा एक नुक्ता, ठंडी नहीं कालना है, बरदं व सलामन का, क्योंकि ठंडी अगर कहता तो इतनी ठंडी भी हो सकती थी कि बर्फ से ज्यादा। जहां ज्यादा गर्मी इंसान को नुकसान पहुंचाती है, वहीं ज्यादा ठंडक भी इंसान को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अल्लाह ने कहा ठंडी तो हो, लेकिन वह सलामन, ऐसी ठंडी हो कि सलामती वाली, मेरे बंदे के लिए ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंडी, बिल्कुल सलामती वाली कि मेरे इब्राहिम को तकलीफ ना हो। अला इब्राहिम, इब्राहिम के ऊपर। किसको पुकार रहे हैं?